हिंदुस्तान का महान मराठा साम्राज्य छत्रपति शिवाजी महाराज के नक्शे कदम पर चलते हुए पूरे भारत में भगवा ध्वज फहराने का सपना लेकर सन 1760 ईस्वी तक लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और ऐसे ही मध्य भारत सहित कई अन्य सूबों को अपने साम्राज्य में मिला लिए थे। वो शीघ्र ही कंधार पर आक्रमण करने वाले थे। हाथ में सनातन धर्म का ध्वज लिए हुए और युद्ध में हर हर महादेव का उद्घोष करके मराठा सैनिक पूरा उत्तर दिशा को जीत चुके थे। उन्होंने ईरान और अफगान के शासक अहमद शाह अब्दाली के पुत्र तैमूर सुल्तान और जहां खान को भी पंजाब से पेशावर तक खदेड़ दिया था। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद मराठाओं का अगला निशाना अंग्रेज थे। लेकिन युद्ध में हमेशा विजयी होने वाले मराठाओं के साथ अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्हें एक ही दिन में अपने हजारों सैनिकों से हाथ धोना पड़ गया था। मैं आज आपको 14 जनवरी 1761 ईस्वी को लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में बताने वाला हूं कि किस प्रकार से भूख से तड़पते हुए मराठा सैनिक अपने जान का बाजी लगाकर मुसलमानों के खिलाफ युद्ध लड़े थे। अगर वह युद्ध मराठा जीत जाते तो भारत का इतिहास कुछ और ही होता। कहा जाता था कि मुगलों के बाद भारत में कोई और था तो वो मराठा ही थे। मुगल भी बिल्कुल कमजोर पड़ चुके थे। ध्यान रहे कि अहमद शाह अब्दाली मुगल नहीं था, वह एक अफगान शासक था। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। अपने बेटे के हार का बदला लेने के लिए 10 जनवरी 1760 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली ने मराठा सेनापति दत्ता जी की हत्या कर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अपने सेनापति का हत्या सुनकर पुणे में बैठे महान पेशवा स्वर्गीय बाजीराव के पुत्र पेशवा बालाजी बाजीराव ने अब्दाली की शक्ति नष्ट करने के लिए अपने चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। इस सेना ने 2 अगस्त 1760 को दिल्ली को अब्दाली के कब्जे से आजाद करा लिया। हालांकि यह विजय मराठों के लिए शुभ साबित नहीं हुई। जीत के तुरंत बाद भरतपुर के राजा सूरजमल ने मराठों का साथ छोड़ दिया। अवध का नवाब सुजाउद्दौला 18 जुलाई 1760 को ही अब्दाली से जा मिला था। दिल्ली फतह करने के 2.5 महीने बाद मराठे वहां से निकल नहीं पाए। वहां धन और खाद्य सामग्री की कमी पड़ गई। धनाभाव के कारण दिल्ली में ठहरना संभव नहीं था, इसलिए वे कुंजपुरा की चौकी की ओर बढ़े और 17 अक्टूबर को यहां अधिकार कर लिया। दिल्ली के बाद कुंजपुरा के हाथ से निकल जाने से अब्दाली उत्तेजित हो उठा। कुंजपुरा पर उसने दोबारा हमला किया और इसे जीतने में सफल रहा। पानीपत और उसके आसपास के इलाके में उस दौर में भयंकर अकाल पड़ा। मराठे भयानक भूख और धन की कमी से परेशान हो उठे। इसीलिए भरतपुर के जाट राजा से और राजपूत राजाओं से मराठों ने सहायता मांगी थी, लेकिन किसी से कोई सहायता उनको न मिली। पानीपत का तृतीय युद्ध को जीतने के लिए एक योजना यह भी थी कि सेनाओं को रसद मिलने में बाधा डाली जाए। यह योजना दोनों ओर से काम में लाई गई थी, लेकिन मराठों को इसमें सफलता नहीं मिली। इसका कारण यह था कि उनके साथ मराठों के सिवा और कोई नहीं था। युद्ध के पहले उन्होंने हिंदुस्तान के लिए किनारे लगाए थे, लेकिन फिर भी बाकी हिंदुओं ने उनका साथ नहीं दिया। अंततः मराठों को 14 जनवरी 1761 को पानीपत का युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध में मराठों की सेना 45,000 थी और अब्दाली के पास 65,000 सैनिक थे। मराठे अश्वसेना और तोपखाने की दृष्टि से बेहतर थे, जबकि अब्दाली की पैदल सेना बेहतर थी। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक युद्ध चला। इसमें 2 बजे तक मराठों का पलड़ा भारी रहा, क्योंकि इब्राहिम खान गारदी, जो कि उस युद्ध में मराठों के साथ था, उसके तोपखाने ने शत्रु शिविर में तहलका मचा रखा था। युद्ध में सबसे पहले बंदूकों और तोपों की मार शुरू हुई। उसके कुछ समय बाद दोनों सेनाओं ने आगे बढ़कर एक दूसरे पर आक्रमण किया। उस घमासान पानीपत का तृतीय युद्ध में मराठा सेना कुछ देर तक अफगान सेना को पीछे की ओर ढकेल कर ले गई और शत्रुओं के 8,000 सैनिकों को उसने काट कर फेंक दिया। इसके बाद अहमद शाह की सेना फिर आगे की ओर बढ़ी और उसने मराठों के साथ भयानक मार की। सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव ने अब्दाली की सेना पर बड़े जोर के साथ आक्रमण किया। उस समय मराठों की मार को देखकर अब्दाली की सेना का साहस टूटने लगा। युद्ध की भयंकरता बढ़ती जा रही थी और दोनों ओर की सेनाएं भीषण मार करने में लगी थी। बड़ी तेजी के साथ दोनों ओर के सैनिक मारे जा रहे थे और उनका रक्त भूमि पर गिरकर बह रहा था। युद्ध की परिस्थिति अत्यंत विकराल हो गई थी।
अफगान सेना का मध्य भाग निर्बल पड़ने लगा और मराठों के जोर मारने पर वह बार बार पीछे हट जाता। सेनापति शहनवाज खान के पैदल हो जाने पर मराठों ने उसको मारने की कोशिश की। उसी समय उसकी रक्षा के लिए नवाब नजीबुद्दौला अपनी सेना के साथ आगे बढ़ा। उसको आगे बढ़ते हुए देखकर सदाशिवराव भाऊ कुछ शूरवीर मराठों के साथ सामने आए। उस स्थान पर युद्ध की दशा और भी भयानक उठी। अब्दाली ने पहले से ही किसी विशेष अवसर के लिए अपनी एक सुरक्षित सेना, जिसमें 10,000 लड़ाकू और आक्रमणकारी सैनिक थे, पानीपत में छिपा कर रखी थी। इसी अवसर पर उसकी वह सेना प्रकट हुई और अचानक आकर उसने मराठा सेना पर भयानक आक्रमण किया। लेकिन सदाशिवराव भाऊ की सेना में किसी प्रकार की घबराहट और निर्बलता नहीं पैदा हुई। इसी दशा में बंदूक की एक गोली राजकुमार विश्वास राव की छाती में आकर लगी। उसी समय राजकुमार अपने हाथी के हौदे पर गिर गए। सदाशिवराव भाऊ को राजकुमार के मारे जाने का समाचार मिला। उनका हृदय सहम उठा। उन्होंने राजकुमार विश्वास राव से बड़ी बड़ी आशाएं लगा रखी थी। इतने में ही भाऊ भी शत्रुओं के साथ युद्ध करते करते उनके घेरे में आ गए। सदाशिवराव भाऊ भी लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए। अब मराठों का कोई सेनापति नहीं रह गया था। जो सरदार बाकी रह गए थे वे भी मारे गए। युद्ध 4 बजे शाम तक समाप्त हो चुका था। इस युद्ध में भाऊ सहित 30,000 मराठे मारे गए थे। जो बंदी बना लिए गए थे उन्हें अब्दाली ने बाद में मार डाला। महाराष्ट्र में ऐसा कोई घर नहीं था जिस घर का एक आदमी युद्ध में शहीद न हुआ हो। पेशवा बालाजी बाजीराव को अपने पुत्र एवं भाई की मृत्यु का समाचार एक पत्र के माध्यम से लगा और वे कातर होकर जमीन पर बैठ गए। पत्र में लिखा था, 2 मोती नष्ट हो गए और 87 स्वर्ण मोहरें खो दी गईं और चांदी तांबे की तो गणना ही नहीं। इस युद्ध के बाद अब्दाली मराठों की वीरता देख नतमस्तक हो गया था और उन्हें सच्चा देशभक्त कहा था। उसने पत्र के माध्यम से पेशवा के पास यह संदेश भिजवाया था कि आप आकर दिल्ली संभालें, हमें सिंधु नदी के पार नहीं आना और आपसे युद्ध नहीं करना। हालांकि इस युद्ध के बाद मराठाओं के साम्राज्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, बस उनके सैनिक ज्यादा शहीद हो गए थे। लेकिन आने वाले 7 सालों में उन्होंने फिर से अपनी शक्तियों को संचित कर लिया था। तो दोस्तों, यह था पूरा वृत्तांत। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। हर हर महादेव।